नमस्कार, बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ समूह के समग्र एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। यह बैठक इस बीच रिसोर्ट में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद से इतर हुई। भारत जुलाई में समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले सम्मेलन आयोजित कर रहा है। जयशंकर ने ट्वीट किया, एससीओ सीएफएम में महासचिव झांग मिंग के साथ सार्थक बातचीत के साथ बैठक शुरू हुई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। अजय बंगा संस्थान के अगले वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि संस्थान के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना है। वो 2 जून 2023 से कार्यभार संभालेंगे। अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने फिर एक बार बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि मुठभेड़ बारामूला जिले में हुई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित पिछनाद मार्चिल इलाके के पास सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पिछनाद मार्चिल इलाके के निकट हुई है। उन्होंने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है। उनके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 घुसपैठियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। बाद में पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत के बाद दोनों के शव पाकिस्तान को दे दिए गए। गौरतलब है कि 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुस आए थे। इन्हें बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों ने मार गिराया। उसके बाद रेंजर्स से फ्लैग मीटिंग के बाद शवों को लौटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना किश्तवाड़ के बरवाह की बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर जिस वक्त क्रैश हुआ उस वक्त उसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह इमरजेंसी लैंडिंग बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। सेना की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। तीनों घायल कर्मियों को उधमपुर के कमान अस्पताल ले जाया गया। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी। उन्होंने लिखा है कि मेरा मणिपुर जल रहा है, मदद करें केंद्र सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में हंगामा हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और पहलवानों का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में महिला पहलवानों के साथ गाली गलौज की। धक्का मुक्की की गई। घटना में कुछ पहलवानों को चोट भी आई है। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी। केदारनाथ जा रहे 4 पोर्टर यानी सामान को खच्चर से ढोने वाले कुबेर के पास ग्लेशियर आने से फंस गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने वहां पहुंचकर इन 4 का रेस्क्यू किया। केदार घाटी में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते ताजा ग्लेशियर आने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल एसडीआरएफ को इस संबंध में सूचित किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौर में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही अटल सुरंग में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बर्फबारी से शिंकुला दर्रा के बंद होने से लाहौर के दारचा में करीब 250 कामगार फंस गए हैं। ये सभी सीमा सड़क संगठन के मजदूर हैं और लद्दाख के जांचकर जा रहे थे। वहीं कुल्लू जिले में रात से भारी बारिश हो रही है। मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग दारचा तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला है, लेकिन वाहनों के लिए बंद है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। मध्य प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जबलपुर समेत करीब 13 जिलों में बारिश के आसार।
रेप के एक मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का फैसला। हाईकोर्ट ने छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी। आपको बता दें 14 मार्च को पड़ाव थाने में युवती ने रेप का केस दर्ज कराया था। अदालत ने कहा छात्र ने शादी का वादा तोड़ा लेकिन संबंध सहमति से बने। हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि केस का छात्र के कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये आपराधिक मामला नहीं है। आज से 2 दिवसीय ओंकारेश्वर दौरे पर सीएम शिवराज कल देर शाम पहुंचे। ओंकारेश्वर एकात्म धाम के निर्माण को लेकर सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की करेंगे पूजा। भोपाल के ऐशबाग इलाके में फैली दहशत। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने किए हवाई फायर। आधा दर्जन बदमाशों ने किए 4 हवाई फायर। भोपाल पुलिस की सरप्राइज गश्त के बाद भी बदमाश बेखौफ। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष भी शामिल। वीडियो फुटेज के आधार पर सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार और राहुल बकेले की गिरफ्तारी। भोपाल में आज फिर पानी की परेशानी। 40% घरों में पानी की सप्लाई नहीं। लीकेज सुधारने के लिए निगम का शटडाउन। कोलार जल की आपूर्ति बंद। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिवराज ने सभी को बधाई दी। कहा कि शासकीय सेवा में हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए हैं और ये अपने हैं। समस्त मध्य प्रदेशवासी, हमारे हर काम का असर अगर अच्छा होगा तो बदलाव होगा। हम सभी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नरोत्तम मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने संजय राउत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ाऊ अध्यक्ष हैं। वहीं बजरंग दल वाले मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरंग दल को लेकर कब कुछ क्या कहा है। बालाघाट के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में मंत्री हरदेव सिंह डंग ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो सभी कर्मचारी उनके टारगेट पर हैं, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नगरपालिका परिषद सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित पार्षदों ने प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग का शॉल श्रीफल देकर नागरिक अभिनंदन किया। शताब्दी एक्सप्रेस में टीटीई के बर्ताव से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नाराज हैं। ट्वीट कर उन्होंने रेल मंत्री से इसकी शिकायत की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि जब से नई दिल्ली भोपाल शताब्दी ट्रेन शुरू हुई है तब से मैं इस ट्रेन में यात्रा करती हूं। मैं शताब्दी में खूब बैठी हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि शताब्दी ट्रेन में झांसी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की यात्रा के दौरान उन्हें शिकायत करनी पड़ी हो। कांग्रेस के कर्नाटक में जारी घोषणा पत्र के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता के जबलपुर के कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि जब कमलनाथ से पूछा गया कि बजरंग दल को लेकर एमपी में अपनी स्थिति को साफ करें तो उन्होंने उंगली दिग्विजय सिंह की तरफ कर दी। यानी साफ है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भोपाल में सरकारी बिल्डिंग में शराब दुकान खोलने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों ने भी शराब दुकान खोले जाने का विरोध जताया है। इस बिल्डिंग में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है। सिवनी मालवा में बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर किसान ज्ञापन देने तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया है। दरअसल किसानों ने प्रभारी तहसीलदार से सर्वे कराने और मुआवजे के टाइम को लेकर सवाल किया और जब तहसीलदार ने टाइम नहीं बताया तो किसान नाराज होकर तहसील कार्यालय के गेट पर सड़क जाम करने लगे। उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भोपाल में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन अंकुश नाम दिया गया है। भोपाल पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके जरिए कोई भी आम व्यक्ति कहीं भी हो रहे नशे के अवैध कारोबार के बारे में पुलिस को सूचित कर सकता है। छतरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। यहां पर लोगों को अपने मरीज का इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है, लिहाजा मजबूर होकर मरीज को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ता है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला का है, जहां पर एक बुजुर्ग बीमार हुआ और परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो बुजुर्ग मरीज को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन से टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यहां बाघिन P234 ने 2 और शावकों को जन्म दिया है और ये कैमरे में कैद हुए हैं। ये बाघिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और इस वक्त दुर्ग से एक बड़ी खबर मिल रही है। दुर्ग में पैरावट में भीषण आग लग गई है और तकरीबन 4 एकड़ में रखा पैरावट जलकर राख हो गया है।
तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दुर्ग के ग्राम टेमरी की पूरी घटना, बोरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आग किस वजह से लगी अभी इस बात का खुलासा नहीं, लेकिन मौके की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं। पैरावट में भीषण आग लगी। 4 एकड़ में पैरावट रखा हुआ था जिसमें आग लगी और ये जलकर राख हो गया। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बोरी थाना इलाके के टेमरी गांव में पैरावट में आग लगी। देखते ही देखते तकरीबन 4 एकड़ में रखे पैरावट में आग फैलती चली गई। पैरावट में लगी आग जिस पर काबू करना बेहद मुश्किल होता है, न सिर्फ काबू करना बल्कि इसे रोक पाना भी। एक बार पैरावट में आग लगने के बाद ये तेजी से फैलती चली जाती है और यही वजह है कि तकरीबन 4 एकड़ में रखा पैरावट पूरी तरह जलकर राख हो गया। भीषण आग लगी, फायर फाइटर्स को इत्तला दी गई। फायर फाइटर्स जब तक पहुंचे तब तक 4 एकड़ में ये आग 4 एकड़ में रखे पैरावट को ये आग अपनी जद में, अपनी चपेट में ले चुकी थी। टेमरी गांव की पूरी घटना है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार लगी आग और देखते ही देखते फैलती चली गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, दमकलें पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। खबर, आज 4 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। रायपुर का ये पूरा मामला। तेलीबांधा और शंकरनगर में पानी की टंकियों का मेंटेनेंस होना है। खमतराई, बनपुरी में पानी की सप्लाई बाधित होगी और इसके चलते लाखों लोग प्रभावित होंगे। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले बस्तर बीजेपी के नेता। 140 किलोमीटर लंबी रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के जल्द निर्माण की दी सहमति। जुलाई 2023 तक डीपीआर बन जाने का दिया भरोसा। अगस्त से शुरू होगा बस्तर रायपुर रेल लाइन का काम। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य भी अगस्त से शुरू हो जाएगा। दिल्ली रेल भवन में हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। रायपुर में कांग्रेस बूथ कमेटी की समीक्षा बैठक। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में होगी बैठक। 6 मई को जगदलपुर, 10 मई को अंबिकापुर में होनी है बैठक। जगदलपुर में खेत की जुताई करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की दबने से मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। भानपुरी थाना क्षेत्र का मामला। पेंड्रा में अंतर्राज्यीय नट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बैंक से पैसा निकालने वालों को बनाते थे निशाना। मरवाही में लोगों को बनाया था निशाना। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बलौदा बाजार में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पुलिसकर्मी बनकर कर रहा था वसूली। अवैध शराब बेचने का आरोप लगाकर करता था वसूली। कोरिया के चर्चा बेस्ड कोयला खदान में हादसा। कोयला चट्टान गिरने से कर्मचारी घायल। अंडरग्राउंड खदान में काम कर रहे कर्मचारी की हालत नाजुक। बिलासपुर रेफर। कोरबा में बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी बेटा फरार। कोतवाली के राताखार की घटना, मौके पर पहुंचकर फरार आरोपी बेटे की तलाश कर रही पुलिस। बलरामपुर में करंट की चपेट में आए 2 लड़के। करंट लगने से एक की मौत, एक घायल। टिल्लू पंप में करंट आने से हुआ हादसा। बजरंग दल पर सियासत अब सुंदरकांड तक आ गई है। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन के वादे पर मचे बवाल के बाद गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में तोगड़िया ने राज्य सरकार के कामकाज, बजरंग दल विवाद, धर्मांतरण और देश में हिंदुओं के हालात के साथ साथ द केरल स्टोरी पर भी खोलकर अपनी बात रखी। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने सीएम भूपेश बघेल की भी जमकर तारीफ की। प्रवीण तोगड़िया ने सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ का विकास किया है। सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव डहरिया गुरुवार को अंबिकापुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। इसके बाद शिव डहरिया ने कहा कि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और योजनाओं को सही समय से सही तरीके से पूरा करना होगा।
नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया गुरुवार को सूरजपुर के दौरे पर आए। इस दौरान वो साहू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान डहरिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सभी जिलों में विकास हुआ है। साथ ही बजरंग दल के बैंक के सवाल पर कहा कि कोई भी उपद्रवियों के साथ मिलकर गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर रहे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सन सिटी स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केरल फाइल के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि किसी फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। वहीं नंद कुमार साय के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर कहा कि किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुखरी जबरी के राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले भुंजिया जनजाति के महेश नेताम तक मदद पहुंचाई गई है। दरअसल महेश 22 साल से रस्सियों से बंधा था। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बेटा कहीं चला न जाए, गुम ना हो जाए, इस वजह से मां बांध कर रखती थी। खबर दिखाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य अमला महेश नेताम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद आज रनवे टेस्टिंग के लिए 6 सीटर प्लेन रनवे पर दौड़ा। सरगुजा वासियों में एक बार फिर खुशी की लहर भी दौड़ गई। टेस्टिंग के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लंबे इंतजार के बाद वायु सेवा की यहां शुरुआत होने जा रही है। कोंडागांव कॉलेज में छात्र छात्राओं की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है और इस बार टीचर की कमी और प्रैक्टिकल का सामान नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्र छात्राओं का विवाद कॉलेज के प्रिंसिपल से हो गया। मौके पर पहुंचे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने मामला शांत कराते हुए तत्काल व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। पूरे मामले पर प्रिंसिपल ने चुप्पी साध ली है। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 8 मई तक किसी भी कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने गुरुवार को ये जानकारी दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि राष्ट्रपति के पास इस समय बातचीत के लिए कोई समय नहीं है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संपर्क किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जाफरोव की मास्को यात्रा के दौरान होगा और हम इस यात्रा की प्रतीक्षा करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। जेलेंस्की का सरकारी विमान एम्स्टर्डम हवाई अड्डे के हवाई अड्डा शिफोल पर रात करीब 10:15 पर उतरा। जेलेंस्की के डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे से मुलाकात का कार्यक्रम था। नीदरलैंड की यात्रा के दौरान जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का दौरा करेंगे। जेलेंस्की हेग में न्याय के बिना शांति नहीं, इस शीर्षक पर भाषण देंगे। एक साल से अधिक दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध दोनों पक्षों को काफी नुकसान पहुंच गया है, लेकिन इस युद्ध में रूस को यूक्रेन में हल्के में लेना काफी पीड़ादायी रहा है और यूक्रेन ने पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला किया। काफी नुकसान भी पहुंचा है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि यूक्रेन रूस के आधुनिक हथियारों से भरी विशाल सेना के सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना के पलटवार में क्रीमिया में ड्रोन हमला किया। सूडान के सशस्त्र बलों ने पूर्वी अफ्रीका में विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण के प्रस्ताव में 4 से 11 मई तक के मानवीय संघर्ष विराम पर सहमति दे दी है। सेना ने कहा कि सशस्त्र बलों ने महाद्वीप की समस्या के अफ्रीकी समाधान के सिद्धांत के आधार पर और मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संघर्ष विराम पर सहमति दी है। चीन के विदेश मंत्री किन गेंग 5-6 मई तक पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और अपने अफगान समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओनिंग ने गुरुवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित गुप्त भुगतान मामले में सुनवाई के लिए अदालत में वो पेश नहीं हुए। ये जानकारी बचाव पक्ष के वकील गेडालिया स्टर्न ने दी है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रंप को गुरुवार सुबह न्यूयॉर्क की शीर्ष अदालत में पेश होना था। ट्रंप पर अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को एक साथ $30,000 के गुप्त भुगतान के आरोप का सामना वो कर रहे हैं।
अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा पुलिस विभाग ने यहां एक दिन पहले हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना में शामिल एक संदिग्ध को हिरासत में लेने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को हमले में शामिल डियॉन पैटरसन नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसने अटलांटा में नॉर्थ साइड अस्पताल में गोलीबारी की थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में चल रहा खाद्य संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। द पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर ने बताया कि गेहूं की अभूतपूर्व कमी देश को अराजकता की तरफ ले जा सकती है। पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक संकट के कारण गरीब नागरिक महीनों से महंगाई और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बीच कई जगहों पर आटे के लिए भगदड़ मच चुकी है। दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। रवांडा के पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और बाढ़ से कम 109 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। पश्चिमी प्रांत के गवर्नर फ्रैंकोइस हैबिट गैको ने बुधवार सुबह राष्ट्रीय प्रसारक रवांडा टेलीविजन को बताया कि प्रांत में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 95 लोग कम से कम मारे गए हैं। उत्तरी प्रांत के गवर्नर डेंसिल ने भी भारी बारिश से कम 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विज्ञान में ऐसा प्रमाण है कि दुनिया के सभी मानव का पूर्वज एक है, लेकिन हाल ही के एक शोध के मुताबिक इंसानों के पूर्वजों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इससे जुड़ा एक फैक्ट सामने आया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बिग डेटा संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव इतिहास के अनुवांशिकी के वृक्षों का मैपिंग किया है। बोनस ने राइटर्स को बताया कि उनके शुरुआती पूर्वजों के रहने की पहचान आधुनिक सूडान में हुई, जो 10 साल तक सूडान में रहे थे। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल में राजस्थान और गुजरात के बीच होगा मैच। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। अंक तालिका में चौथे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। केकेआर टीम के लिए रिंकू सिंह ने 35 गेंदों पर सबसे ज्यादा 46 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान नीतीश राणा ने 31 गेंदों पर 42 रन बनाए। हैदराबाद टीम के लिए मार्को जॉनसन और टी नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान ने कराची में खेले गए तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त के साथ इसे अपने नाम इसने कर लिया है। इससे पहले खेले गए 5 T20 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर रही। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं एडम मिलने ने 10 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट लिए। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान को पहला झटका 37 रन के स्कोर पर ही लग गया। एक्सीडेंट के चलते 4 महीने से क्रिकेट से दूर चल रहे विकेटकीपर ऋषभ पंत ने रिकवरी के लिए जिम जाना शुरू कर दिया। पंत ने बुधवार को एक तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर में मैसेज की ओर उन्होंने इशारा किया। इसमें लिखा, खेल किसी खिलाड़ी का चरित्र बनाता नहीं है, बल्कि उसे सामने लाता है। राजस्थान रॉयल्स के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन इस सीजन में अब तक 9 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। अश्विन अपनी टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अश्विन की पत्नी प्रीति नारायण सालों से उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और सपोर्टिव सिस्टम रही। प्रीति ने कहा कि हमने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, हम तभी से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को 7वीं कक्षा से जानते हैं। उनका मुझ पर शुरू से ही बहुत क्रश था, पूरा स्कूल ही जानता था। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।